आज हम लोग पढ़ते हैं नक्षत्र के बारे में। तो आकाश मंडल का पहला नक्षत्र अश्विनी होता है। अब नक्षत्र किसे कहते हैं? न क्षरति न गच्छवीति, गच्छवीति इति नक्षत्र, इति नक्षत्र। जिसका क्षरण न हो न चलता हो, अर्थात जो आकाश मंडल में स्थिर हो, आकाश मंडल में स्थिर हो, वह नक्षत्र होता है। अब आकाश मंडल का एक पूरा सर्किल 360 का होता है। अब 360 क्योंकि हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं और अभिजीत को मिलाकर के 28 नक्षत्र हो जाता है। अभिजीत की संख्याएं जब हम ऐड करते हैं तो 27 नक्षत्र की गणनाएं होती हैं, अभिजीत को मिला के हम 28 नक्षत्र होते हैं। अभिजीत जैसा देखा जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण, श्रवण का प्रथम पद मिलाकर के अभिजीत नक्षत्र होता है। अभिजीत अर्थात अभिजीत को मिला के प्लस 27 इक्वल टू 28 नक्षत्र टोटल हो गए। जब हम इसको 27 से भाग देते हैं तो एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला का होता है। 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र का मान होगा। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण 13 अंश 20 कला का। इसी तरह 9 चरण मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है। जैसा हम लोगों ने राशि के बारे में इसके पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 9 चरण मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है और 54 घंटे चंद्र जो होता है एक राशि में रहता है। अर्थात 2.25 नक्षत्र मिलकर के एक राशि होती है। 2.25 नक्षत्र मिलकर के एक राशि का निर्माण हो गया। तब यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक राशि कैसे होगी। 2.25 नक्षत्र मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अश्विनी पहला नक्षत्र है आकाश मंडल का। विस्तार से हम अश्विनी नक्षत्र के बारे में अब पढ़ेंगे। अब क्रम से हम पढ़ते हैं अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र शब्द से ही तात्पर्य है कि अश्व माने घोड़ा होता है। घोड़े के सिर के समान नक्षत्र, समान नक्षत्र। इसका वर्ण जो होता है वैश्य वर्ण होता है। वर्ण इसमें आता है वैश्य वर्ण। देव जो होते हैं अश्विनी कुमार होते हैं। देव अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य माने गए हैं, देवताओं के वैद्य माने गए हैं। पुरुष संज्ञक मतलब ये पुरुष संज्ञक नक्षत्र होता है। पुरुष संज्ञक तामसी होता है, तामसी नक्षत्र है। जब विस्तार से देखेंगे घोड़े की सिर के समान, इसका जो अश्विनी नक्षत्र में व्यक्ति जन्म लिएगा लंबा चेहरा होगा। वर्ण क्या है? वैश्य, अर्थात वो व्यवसाय की दृष्टि से व्यवसाय कार्य में सफल होगा, व्यवसाय की दृष्टि से जाएगा, अर्थात वो व्यवसाय करेगा। देव हुए अश्विनी कुमार। इसके साथ साथ जैसा देखा जाए अपने कार्यक्षेत्र के साथ साथ व्यक्ति हेल्पफुल नेचर होता है, अर्थात इसके द्वारा यदि अपने घर में किसी को दवा दे
या किसी को मेडिकल स्थान पे ले जाए, मतलब हॉस्पिटल ले जाए, तो उसको जल्द इलाज मिल जाता है, अर्थात वो जल्द स्वस्थ होता है, क्योंकि ये वैद्य भी है, डॉक्टर। अब इसके प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद, यहीं से कुंडली का प्रिडिक्शन शुरू हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम पद में कोई जन्म लेता है 0 से 00 3 अंश 20 कला में, ये प्रथम पद आएगा। आपको पता है कि अश्विनी नक्षत्र का प्रथम पद का स्वामी, अब विस्तार करना है तो आपका राशि जो होगी मेष राशि होगी। नक्षत्र इसका स्वामी जो होता है केतु होता है, नक्षत्र स्वामी केतु हो जाएगा। उसके बाद जो चरण स्वामी होगा, चरण स्वामी मंगल। हमें प्रिडिक्शन करना है किसी की कुंडली को, अगर लेकर के हम इस तरह चलते हैं, ये कुंडली हो गया, जातक मेष लग्न में जन्म हुआ, मेष लग्न, ये अश्विनी नक्षत्र में आया। अब हम नक्षत्र की कल्पनाएं कैसे करते हैं, पूर्व क्लास में बताया गया है, पुनः हम बता देते हैं कि जिसमें चंद्रमा हो, जिस राशि में चंद्रमा हो, राशि में चंद्रमा हो, उस नक्षत्र का, मान लीजिए चंद्रमा हमारा अश्विनी नक्षत्र में है, चंद्र अश्विनी नक्षत्र, इसका स्वामी केतु, तो जातक की जो महादशाएं चलेगी वो पहले केतु की ही महादशा चलेगी। दशा क्रम में हमने पूर्व वाले क्लास में बताया कि इसकी महादशा पहले कैसे चलती है निकालने, तो केतु की महादशा जातक की चलेगी। अब अश्विनी नक्षत्र के स्वामी को, केतु को हमने ऐड किया, राशि स्वामी मंगल को ऐड किया, चरण स्वामी मंगल, ये केवल हम अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे, पद या चरण एक ही शब्द होता है, प्रथम पद में जन्मे। अब निर्धारण कैसे करेंगे, जिसका लग्न की डिग्री या चंद्रमा की डिग्री 00 3 अंश 20 कला का होगा तो प्रथम पद में आएगा। यहाँ चंद्रमा की डिग्री जब निकालेंगे 3 अंश 20 कला का होगा, 00 3 अंश 20 कला अर्थात 2 कला का होगा, 1 अंश का होगा, 3 20 तक, 3 19 तक का, अर्थात 19 20 तक का ये चंद्रमा का होगा। जैसे वो 3 21 में गया, वो द्वितीय चरण में प्रवेश हो गया। अब ये जातक एक्सप्लेन कैसे करना है हमें, क्रूर स्वभाव होगा, निर्दयी होगा, किसी की बात नहीं मानने वाला होगा, क्योंकि मंगल रिपीटेड है और केतु भी साथ में है। तो ऐसे व्यक्ति भ्रमित रहते हैं। जो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया वो भ्रमित रहेगा, उलझन रहेगा, मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहेगा। जब हम इसको ज्योतिष चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं तो अश्विनी का पांव के ऊपर का भाग आता है, पांव के ऊपरी भाग का, ऊपरी भाग मतलब आपके पैर के ऊपरी भाग को संचालित अश्विनी नक्षत्र करता है। जब मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में छठे भाव में पड़ जाए, उस पे पापक ग्रह आ जाए, पापक ग्रह हमने ग्रहों के डिवीजन में बताया है कौन से पापक होते हैं, कौन से शुभ ग्रह होते हैं, अर्थात पापक ग्रह मंगल, राहु, केतु या सूर्य आ जाता है, छठे में पीड़ित हो जाता है, छठे भाव में मेष राशि पड़ती है, तो आपको स्किन डिसीज, पैर के ऊपरी भाग मतलब चर्म रोग और आपके फोड़े फुंसियां होना ये स्वाभाविक है। मान लो इस पे कोई ग्रह नहीं पड़ा है, जब गोचर में, गोचर का मतलब है वर्तमान में आपकी कुंडली में मेष राशि आक्रांतित हो जाए, पाप ग्रह से डिस्टर्ब हो जाए, तो पैरों की समस्याएं, पैरों का टूटना, अगर शनि आएगा तो शनि हड्डियों का कारक होता है, हड्डियों की समस्याएं होगा। मंगल आ जाए
तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, और मंगल में राहु आ जाए तो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपको पैर में दर्द, फिर साइटिका वगैरह हम इसमें लेते हैं। ये मेष राशि। अब आकाश मंडल में मेष राशि नक्षत्र में पांव का ऊपरी भाग आता है, लेकिन यही राशि आपके सिर को भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ये खोपड़ी से ही रिलेटेड होती है मेष राशि, पहली राशि होने से। जब मेष राशि, इसमें सिर दर्द, माइग्रेन, ये सारी समस्याएं हमारे अश्विनी नक्षत्र में के अंतर्गत आएगा। अब हम द्वितीय पद के बारे में चलते हैं। द्वितीय चरण में अगर जन्म होता है, अश्विनी के द्वितीय चरण, 6/3/20 से 6/40, ये द्वितीय पद आएगा। जब चंद्रमा की डिग्री या अन्य ग्रहों की डिग्री 3 अंश 20 कला से 6/40 तक होगा मेष राशि में, तो अश्विनी में ही आएगा ये। जब इसमें सूर्य होगा, मान लो मेष राशि का सूर्य आपका है, राशि मेष है, नक्षत्र अश्विनी है, अश्विनी नक्षत्र, राशि ग्रह। अब आपने देखा कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, आपने उच्च दर्शा दिया, लेकिन इसकी डिग्री 3/6 है, एक कमजोर है। आपने देखा कि मेष राशि में ये 14 से 28 अप्रैल का जो सर्किल होता है, अप्रैल माह में न्यूमरोलॉजी से, वहाँ पे सूर्य उच्च का होता है, मेष राशि का होता है। अब यही 14 से 28 अक्टूबर के आसपास का जो समय होता है, सूर्य नीच राशि का हो जाता है। जब सूर्य मेष राशि में इतने पद पे अश्विनी नक्षत्र में होगा, तो द्वितीय पद जैसा देखा जाए, अश्विनी का द्वितीय पद ये शुक्र हो जाता है, चरण स्वामी। उसके बाद आप मंगल लेंगे प्लस शुक्र का प्रिडिक्शन करेंगे प्लस केतु का, तो आपका एक सूर्य कुंडलियों में राजा ग्रह माना गया है, ज्योतिष में इसको राजा माना गया है। राजा को सेनापति का साथ मिल गया है, सूर्य जैसा देखा जाए मंगल के साथ, मंगल की राशि में है, उच्च का है, मंगल सेनापति है। राजा एक नया कार्य करने के लिए तत्पर है, लेकिन ये राजा जैसा देखा जाए शुक्र से आक्रांत है। शुक्र का मतलब है वैभव, संपत्ति या आयासी की तरफ। तो जो अश्विनी के द्वितीय चरण में जन्म लिया, वहां पे सूर्य स्थित रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो होगा वो प्यार की तरफ जाएगा, या शादी हो चुकी है तो अलग स्त्रियां उसके जीवन में आएंगी। तो ये द्वितीय चरण का जैसा देखा जाए प्रिडिक्शन रहा है। अगर यहाँ चंद्रमा रहता, मान लो आपके नक्षत्र स्वामी चंद्र रहेगा, तो चंद्र प्लस शुक्र प्लस केतु, व्यक्ति हमेशा धन की तरफ लगा रहेगा। शुक्र वैभव और लग्जरी जीवन का कारक हो जाता है, केतु भ्रमित करने वाला हो जाता है। तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति भ्रमित होगा, इधर उधर घूमने वाला होगा जब चंद्रमा द्वितीय चरण में होगा। देखो सूर्य जब होगा तो तेज तर्राक हो गया, अहंकारी हो गया, चंद्रमा जब आया तो उसको भ्रमित कर दिया, क्योंकि चंद्र शुक्र के साथ संबंध हुआ, उसके बाद केतु का हुआ। तो इस तरह प्रत्येक चरणों की डिवीजन को लेकर के हम इतना ऐड करेंगे तो ऐसा होगा कुंडली में। देखिए चरण स्वामी, चरण कुंडली को मतलब D9 जो होता है, D9, वहां से हम चरण के स्वामी को लेते हैं। D9 से चरण स्वामी ज्ञात करते हैं। इसको निकालने का तरीका ये है, आप डिवीजन बताओगे
2 का हम बता देते हैं, इसी तरह अन्य का निकाल लेना। यहाँ पे अंश आपने लिखा, यहाँ पे राशि लिखा, यहाँ पे राशि लिखा। 0 0 3 अंश 20 कला, 3 3 6 40। अब जैसे देखा जाए 9 भागों में आपने बांटा, मेष, वृष, मिथुन, 6 40। उसके बाद आपका 3 20 से 6 40 हुआ, 10 हो गया, 13 20 हो गया, 16 40 हो गया, 20 हो गया, 16 20 हो गया, 23 हो गया, 23 20, 26 40, 30। क्योंकि ये पहले वाले क्लास में बताए गए हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। यही जो स्वामी होंगे हमारे चरण स्वामी होंगे, नक्षत्रों के चरण के स्वामी होंगे। जैसे पहले 0 0 3 20 का हुआ, मंगल हुआ, मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ, तो नक्षत्र अश्विनी के पहले चरण का स्वामी मंगल होगा और राशि स्वामी मंगल होगा और नक्षत्र स्वामी केतु हुआ। तो इस तरह हम डिवीजन करके निकालते हैं। यहाँ पे मकर हो जाएगा, मकर, ये मेष राशि, यहाँ पे वृष का नवमांश आएगा, मकर, कुंभ, मीन, इसी तरह क्रम चलता रहेगा, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। ये इस तरह निकालेंगे हम नक्षत्र। अब देखेंगे कि सूर्य जैसा देखा जाए मेष राशि में है, सूर्य मान लो मेष राशि का है, सूर्य इक्वल टू मेष राशि। जब सूर्य मेष राशि में है और यही सूर्य आपका 9 डिग्री का है, सूर्य 9 का है, आपने देखा कि 9 डिग्री आने में 10 तक का यहाँ है, तो ये वृषभ में आएगा। सूर्य का मतलब अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि के नीचे एरो में आपने देखा यहाँ पे 9 तक ये गया, 10 के बाद मिथुन में आया, तो ये वृषभ का स्वामी हुआ। इसका वृष का मतलब शुक्र। आपने द्वितीय चरण में आया, ये चरण दूसरा हुआ, स्वामी शुक्र हुआ, आपने शुक्र को ऐड किया, सूर्य को ऐड किया, उसके बाद नक्षत्र स्वामी केतु को ऐड किया। इस तरह का 3 ग्रहों का मिलाकर के प्रिडिक्शन करना है आपको और कुंडली में देखना है तीनों ग्रहों की पोस्टिंग क्या है। जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस से संबंधित आपको रिजल्ट देगा। ये सामान्य तरीके से नक्षत्र के चरणों के स्वामी का ज्ञात करने का तरीका है। देखिए सूर्य जैसा देखा जाए, आपका सूर्य मेष राशि में उच्च होता है, उसका हमें देखना था, तो मैंने सूर्य को ऐड किया, सूर्य 9 डिग्री का रहा। शुक्र वृषभ राशि का स्वामी हुआ, मेष राशि का स्वामी यहाँ मंगल हमने ऐड किया, क्योंकि हमें सूर्य बराबर सूर्य का देखना है। सूर्य इक्वल टू मंगल राशि स्वामी मंगल स्वामी। उसके बाद चरण स्वामी शुक्र, चरण स्वामी प्लस केतु जो होगा नक्षत्र स्वामी। ये क्लियर हुआ, नक्षत्र स्वामी। तो मंगल शुक्र केतु, क्योंकि सूर्य का मैंने लिया है, सूर्य की डिग्री को लिया है, इसलिए सूर्य इक्वल टू मंगल शुक्र केतु। तो सूर्य का जो नेचर होगा मंगल का लेंगे, शुक्र का लेंगे, केतु का, अर्थात द्वितीय चरण में व्यक्ति जन्मा होगा तो मंगल शुक्र और केतु को ऐड करके चलेंगे, उसके बाद प्रिडिक्शन करेंगे तो उसके साथ घटनाएं होंगी। अब मंगल जैसा देखा जाए अग्नि तत्व का कारक ग्रह है, शुक्र भोग विलास का है, केतु उदासीन का कारक ग्रह है। केतु मंगल की ही तरह करता है, तो इसमें डबल एनर्जी आ जाने के बाद ये भोग विलास सुंदरता इस तरह लेंगे या लग्जेरियस जीवन जीने के लिए ही परेशान रहेगा, उधर ही अपनी एनर्जी लगाएगा। ऐसे जातक को
उपाय क्या करने चाहिए, उपाय आगे के हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रमा के मंत्र या मंगल के मंत्र या शनि के मंत्र को जपना चाहिए अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी के तृतीय चरण में हम आते हैं। तृतीय चरण, चंद्रमा मेष राशि का होगा, चंद्र मेष राशि, नक्षत्र अश्विनी होगा, स्वामी केतु है, यहाँ का स्वामी मंगल है, स्वामी, और नक्षत्र चरण का स्वामी, चरण का स्वामी बुध हो गया। अर्थात जब अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में कोई जन्म लेगा, जब नक्षत्र चरणों की बात आए तो चंद्रमा को देखना है, चंद्रमा जैसा देखा जाए किस नक्षत्र में है, कौन से चरण में है। इसी अल्फाबेट से उसका नामकरण होता है, जो राशि का नाम दिया जाता है, जो उसके वाइब्रेशन होते हैं, जो अश्विनी के तृतीय चरण की आवाज होती है वही उसका अक्षर का नाम होता है। जिसमें चा, ची, चू, चा का वाइब्रेशन आएगा तो वो उसके नक्षत्र राशि, इसका जैसे देखा जाए चरण के बारे में हम लोगों ने जो वाइब्रेशन है पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये रहा। तो हम इसमें मंगल लेंगे, मंगल प्लस केतु प्लस बुध, ऐसे जातक। मंगल जैसा देखा जाए ग्रहों में सेनापति माना गया है, सबको पता है सेनापति, और देवताओं में सेनापति कार्तिकेय जी को बोला गया है, कार्तिकेय जी। केतु मंगल की ही तरह फल देता है, केतु को आपने ऐड किया, केतु भी एक विस्फोटक ग्रह है। और बुध जैसा देखा जाए राजकुमार बोला गया है इसको। अब कोई बच्चा है एनर्जेटिक है, दिशा विहीन है, तो इसको दिशा सही करने के लिए हम सूर्य की पावर को देंगे, क्योंकि राजकुमार जो है बुध हमेशा सूर्य के बिना अकेला होता है। आत्मशक्ति को बढ़ाना है, आत्मशक्ति को बढ़ा देंगे। इसके अर्थात ये सूर्य की पूजा, सूर्य को जल देना शुरू कर देगा तो इसके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा जो तृतीय चरण में। तो हम इस तरह कह सकते हैं अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जातक जो जन्म लेगा वो व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा होगा, व्यवसाय क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएगा। वाणिज्य कार्य, व्यवसाय और अकाउंट, लेखाकार, क्योंकि बुध लेखन कला को प्रदर्शित करता है। उसके बाद जब हम आ जाएंगे मंगल जैसा देखा जाए कंप्यूटर इत्यादि को करता है, ऐसे जातक क्लर्क हो सकते हैं, स्टेशनरी की दुकानें करें, गेम के सामान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, खिलाड़ी अच्छे हो सकते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं। खिलाड़ी तब होगा जब मेष राशि में सूर्य हो, या मेष राशि में तीसरे हाउस में सूर्य बुध मंगल का संबंध हो जाए तो व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी होगा। तो इस तरह प्रिडिक्शन हम लोग करते चलेंगे कि अश्विनी के तृतीय चरण में व्यक्ति ने जन्म लिया है तब क्या होगा। क्योंकि आप सबको ये पता है कि एक राशि 9 चरण मिलकर के जन्म लेता है, तो मेष राशि के सभी बंदे आ जाते हैं, लेकिन उनकी चरण का जब आप प्रिडिक्शन लेकर करोगे तो उसका अलग अलग उस व्यक्ति विशेष का फलित होगा। अगर चरण पे आप नहीं जाएंगे तो एक कॉमन प्रिडिक्शन करेंगे, मेष राशि है, मंगल स्वामी है, गुस्से वाला होगा, निर्दयी होगा, इस तरह आप बोल के चले आओगे। अब यही जब हम आगे चलेंगे, जब अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र में आएंगे तो उसका क्या फल होगा। अभी तो हम चरणों पे चल रहे हैं, फिर अलग अलग ग्रहों पे आएंगे इसी पे, तब समझ में आ जाएगा आप। अब तृतीय चरण आ गया, चतुर्थ चरण, सॉरी, अश्विनी का चतुर्थ चरण। अब चतुर्थ चरण का मतलब हुआ कि आपने राशि स्वामी वहीं पूर्व क्रम में आ जाए, राशि स्वामी मेष का,
मंगल। यहाँ नक्षत्र स्वामी आपने लिखा केतु, उसके बाद चरण स्वामी। यहाँ का चंद्र होगा चरण स्वामी, क्योंकि डिविजनल चार्ट में चौथे क्रम पे आपका मेष, वृष, मिथुन और कर्क आएगा। जब एक कर्क राशि आएगा तो चंद्रमा, अब इसमें आप तीनों ऐड कर लीजिए, मंगल प्लस केतु प्लस चंद्र। क्योंकि मंगल की राशि मेष होने से मंगल स्वामी हुआ, नक्षत्र का अश्विनी नक्षत्र होने से केतु स्वामी हुआ, कर्क राशि होने से जैसा देखा जाए नक्षत्र चरण स्वामी हुआ। तो ऐसे व्यक्ति, मंगल आपकी ऊर्जा है, केतु आपका उदासीन ग्रह माना जाता है, उदासीन, चंद्रमा आपका मन है। आपके मन की जो ऊर्जा है, मन की ऊर्जा अर्थात आपके जो विचार हैं वो बदलने वाले हैं, बदलने वाले विचार, अर्थात इसको हम कहें भ्रमित रहने वाला व्यक्ति। मानसिक रूप से चौथे चरण में जातक जो अश्विनी के चतुर्थ चरण में जन्म लेगा वो भ्रमित रहेगा, मानसिक एकाग्रता नहीं रहेगी, अपने बिजनेस या कार्य क्षेत्र को बदलने वाला होगा, यात्राएं अधिक करने वाला होगा, मतलब स्थिरता की कमी आएगी। ऐसे लोगों को जब स्थिरता की कमी आई, मन की उदासीनता रही, तो ऐसे व्यक्ति को सिर दर्द, माइग्रेन, जब सिर दर्द माइग्रेन होगा तो हार्ट डिसीज होना जरूरी है, क्योंकि हार्ट में भी प्रॉब्लम होने उसके स्वाभाविक है। तो जब हम ज्योतिष चिकित्सा के बारे में आ सकते हैं तो चौथे चरण वालों को माइग्रेन बोलते हैं। हृदय में समस्याएं, जब हृदय समस्याएं तभी होगा जब उसका बीपी बढ़ेगा। तो ये मंगल केतु चंद्र होने से, क्योंकि चंद्रमा रक्त के प्रवाह को बताता है, मंगल मज्जा का कारक होता है, जो सीरम पे बहता है द्रव वो मंगल आ जाता है, चंद्रमा ब्लड को गवर्न करता है। जब मंगल और केतु होने से दोनों विस्फोटक ग्रह हैं, मतलब गर्म तत्व के ग्रह माने गए हैं, तो आप में बीपी का हाई या लो लेवल में जाना, आपके बीपी को तेज या कम करने से, रक्तचाप की अधिकता या कमी होने से आपको जो डिसीज होते हैं वो आप में आ सकते हैं, अर्थात चौथे चरण के बंदों को। अब किसी के नक्षत्र को हम देख करके सर्वप्रथम आता है कि उसका रूप कैसा होगा, व्यक्ति कैसा होगा। तो पहले पे आ जाते हैं शारीरिक गठन, क्योंकि आप फलित पढ़ रहे हैं तो आपको बताना होगा ना कि अश्विनी नक्षत्र में व्यक्ति जन्मा है तो कैसा उसका रूप होगा। तो इसमें जब आते हैं तो अश्विनी नक्षत्र में मध्यम कद होता है, मध्यम कद, लंबोतर चेहरा, मतलब घोड़े के आकार का, ये जो है खींचा हुआ होता है ये पोर्शन, लंबोतर चेहरे, मध्यम काटी, लंबोतर चेहरा, तीव्र चलने वाला, मतलब यहाँ इसकी शारीरिक गठन तेजी से चलने वाला होगा, क्योंकि मेष राशि है तो स्थिर राशि है नहीं, ये चर राशि है। अब यही राशि अगर दसम भाव में पड़ी है, दसम भाव आपका कैरियर होता है, अश्विनी नक्षत्र होगा दसम भाव में होगा तो अपने कैरियर को बदलने वाला होगा, व्यवसाय को परिवर्तित करने वाला होगा, उसका अर्थात व्यवसाय या स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को अर्निंग ऑफ सोर्सेज, जब एक कर्क लग्न में बंदा जन्म ले लिया है, मेष आ गया है यहाँ पे, तो अर्निंग ऑफ सोर्सेज कई रखने चाहिए। जिस फील्ड में मेहनत कर रहा है उससे कभी संतुष्ट हो नहीं होगा, अदर साइड से उसको इनकम हो सकता है। ये मेष राशि में हो, इनकी आंखें अच्छी होती हैं, आंखें अच्छी चमकदार जिसे कहे, मतलब मछली के समान भी आंखें होती हैं, आंखों में तेज होता है, चमकदार आंखें होती हैं। ये पोर्शन जो होता है, माथे का आकार जो होता है वो चौड़ा होता है मेष राशि। तो इस तरह हम उसके सामान्य शारीरिक गठन को लेते हैं। उसके बाद
स्वभाव क्या होगा। अब इसमें 14, इसके पहले हमने पढ़ा 14 से 28 अप्रैल का जो व्यक्ति जन्मा होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च राशि में आ जाता है, तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। जिद्दी स्वभाव, क्योंकि ये पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। पुरुष संज्ञक नक्षत्र होने से अब झगड़ालू भी कह सकते हैं, झगड़ालू भी होते हैं। जिद्दी स्वभाव होगा, स्वाभाविक है, जब जिद्दी होगा तो झगड़ालू का होगा, आपकी बातों को नहीं मानेगा, बात बात में कमेंट करेंगे। और ये देवगण में होते हैं। गण, अगर गण की बात जब करेंगे तो देवता गण होते हैं। अब देवता गण का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान होता है, हर लोगों के साथ एडजस्ट कर लेता है, झगड़े करेगा लेकिन अपनी बातों से उस झगड़े का जो रीजन होगा सत्यता में कन्वर्ट कर देगा। और इसी में 14 से 28 अक्टूबर के आसपास का जो जन्म होता है, यहाँ नीच हो जाता है। जब नीच का सूर्य होगा तो झगड़ालू इत्यादि हो जाता है। और अगर सूर्य 10 डिग्री से ऊपर का हो, 10 डिग्री अंश से ऊपर हो गया, तो ऐसे डॉक्टर बनते हैं, सर्जरी अच्छा कर लेते हैं, या वक्ता बनते हैं। 14 डिग्री से ऊपर गया सूर्य तब, तो इनके सामान्य रूप से स्वभाव रहे हैं। अब इनका पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पारिवारिक संबंध, ये पुरुष जातक के लिए है, अभी स्त्री जातक के लिए अलग होगा। पारिवारिक संबंध, ये सभी से प्यार करते हैं अच्छे से, परिवार में प्यार करने वाले, सभी से प्यार करने वाले, क्योंकि अश्विनी है, वैद्य है, तो हेल्पफुल नेचर होगा, क्योंकि डॉक्टरों का काम ही होता है या वैद्य का काम ही होता है हेल्प करना। परंतु पिता का प्यार कम मिलता है, पिता का प्यार या स्नेह जिसे हम बोलते हैं कम मिलता है। ऐसे जातक को पिता का प्यार कम मिलता है। आयु के 26 के बाद शादी, अर्थात 23 के पहले शादी कर लेगा, 23 साल से पहले शादी करता है अश्विनी नक्षत्र का बंदा, तो पारिवारिक जीवन कष्टमय होता है, पारिवारिक जीवन कष्टकारी होता है। अब कब तक कष्टकारी होगा, वही 26 और 28 तक का कष्टकारी होगा ऐसे जातकों को, क्योंकि 21 के पहले या 25 के पहले ऐसे लोगों को शादी नहीं करना चाहिए, 23 के पहले तो विशेष करके नहीं करना चाहिए। और इस कष्टकारी जीवन से इनका पति जो होता है वो फिर शराब की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, मदिरा पान करने वाला होता है, क्योंकि ये पत्नी उसको ज़्यादा तंग कर देती है। उसके बाद हम आते हैं इनका व्यवसाय या रोजगार। सामान्य तरीके से हम लोगों ने चरणों में पढ़ लिया कौन सा रोजगार करेगा। ऐसे लोगों का जो साधन होता है रोजगार, जीवन या यापन होता है, ऐसे लोग डॉक्टर, वक्ता, व्यवसाय करेंगे तो उच्च स्तर का उच्च व्यवसायी। इनका जीवन सफलता का होता है 35 के बाद, अर्थात 30-32 तक इनको स्ट्रगल करना पड़ता है व्यवसाय। और यही सूर्य जब अपना उच्च का होगा मेष राशि में, और उस पर शुभ ग्रहों की जब दृष्टि होगी तो प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं। प्रशासनिक सेवा, IAS IPS बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है,
लेकिन सूर्य की पोजीशन अच्छी हो वहां पे। तो किसी में हमने कहने मतलब उनके स्वभाव पे आए, उनके शारीरिक गठन पे आए, परिवार के संबंध में आए, अब रोजगार हो गया। तो इसके बाद व्यक्ति का लास्ट स्टेज होता है स्वास्थ्य। तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पुरुष जातक का स्वास्थ्य। देखो छठे स्थान से हम डिसीज देखते हैं, छठे के से जब अष्टम का अंतर आए तो उसके रोगों की वृद्धि को बताता है। अब ऐसे लोगों में आराम से आप कह सकते हो सिर दर्द, माइग्रेन। जब माइग्रेन और सिर दर्द होगा तो उसको 100% है पित्त की समस्या होगी। अब जब मंगल मंगल शनि मेष राशि में हो जाए तो ब्रेन हेमरेज भी बोल सकते हो। अगर इस पे राहु की दृष्टि हो जाए तो 100% कह देना, ऐसे जातक को ये रोग हो सकता है। अब इन सब को सही करने के लिए जातक को क्या करना है, उपाय के तौर पे आते हैं उपाय। चंद्र के मंत्र, शनि मंत्र, केतु मंत्र, मतलब इसका श्रवण करें या जप करें तो इससे लाभ होगा। अब अश्विनी नक्षत्र में पुरुष का तो हो गया, अब अश्विनी नक्षत्र में स्त्री जन्म लिया है, स्त्री जातक शारीरिक गठन मध्यम आकार, गेहुआ कलर, गेहुआ रंग, कटु शब्द बोलने वाली, कटु शब्द। अब ये कटु शब्द है, कड़वा बोलने वाली क्यों हुई, कड़वा बोलने वाली क्योंकि ये पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। पुरुष संज्ञक का मतलब ही है उसमें शालीनता नहीं, उग्रता है, उदंडता है, तेज है, वो किसी की सुन के नहीं रहता है। अब यहाँ अपोजिट हो गया, स्त्रियां कल्पनावादी होती हैं। अब वो पुरुष संज्ञक में नक्षत्र में जन्म लिया है तो ऐसी स्त्री उग्र होगी, उसके पुरुष के गुण होंगे। जब पुरुष के गुण होंगे तो उस झगड़े और लड़ाई करने वाली होगी स्वाभाविक। कभी भी जब लास्ट में हम पढ़ लेंगे कौन कौन से नक्षत्र स्त्री संज्ञक हैं, या क्रम से ऐसे पढ़ते चलेंगे तो कौन नक्षत्र स्त्री है कौन सा पुरुष है। स्त्री संज्ञक नक्षत्र में शालीनता, सौम्यता, ये सब होगा। जब कोई जातक स्त्री संज्ञक नक्षत्र में जन्म लेता है तो बिना पत्नी से के सलाह से वो एक कदम आगे नहीं बढ़ता है, जो वो कहेगी वही करेगा। लेकिन पुरुष संज्ञक में कोई स्त्री जन्म लेती है तो पुरुष की अवहेलना करती है, अर्थात आपस में वैचारिक मतभेद रहते हैं। अब ये जिद्दी स्वभाव, झगड़ालू, सब कुछ ऐड कर सकते हो इसके स्वभाव में। जब हम लेते हैं स्वभाव, क्योंकि शारीरिक गठन हो गया, उसका रूप आ गया, तो उसके नेचर क्या होंगे, उसका स्वभाव क्या होगा, तो आप झगड़ालू कह सकते हो। विवाह वही होगा 26 से 26 साल। अब ये इतना झगड़े करेगा तो इसका पति जो है वो नशे की तरफ चला जाता है, मतलब ऊब करके टेंशन में आकर के वो किसी मदिरा या धूम्रपान या ड्रग्स वगैरह जो भी आधुनिक में नशे होते हैं उसका आदी बन जाता है, पारिवारिक तनाव के कारण ऐसे जाता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वभाव और इनका रोजगार क्या होता है। ये अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा में साहित्य का रुझान होता है, लिटरेचर पढ़ना, संगीत की तरफ जाना,
और अच्छे कॉम्बिनेशन हुए तो प्रशासनिक सेवा, ब्यूटी पार्लर। अब आपको देखना है कि जब मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र का शुक्र बैठ गया तो आप सौंदर्य की तरफ ले गए। अब वही अश्विनी नक्षत्र में शुक्र बैठा, बुध बैठा, तो आप उसको संगीत की तरफ ले जा सकते हैं। वही अश्विनी नक्षत्र में मंगल और सूर्य बैठ गया तो आप प्रशासनिक सेवा में ऐड करें। स्वास्थ्य, हृदय रोग, क्योंकि मन की स्थिरता नहीं रहेगी, सिर दर्द, फीवर, बुखार इत्यादि इन लोगों को हमेशा बना रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अश्विनी नक्षत्र में जीरो से 3 अंश 20 कला का सूर्य है, मंगल से दृष्टि हो जाए, मंगल ग्रह से सूर्य का दृष्टि मंगल से हो जाए, ये प्रथम चरण में, मतलब कि कोई भी जातक जन्म लिया है, मेष राशि है और उसमें सूर्य बैठा हुआ है 0 से 30 तक, मंगल की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे जातक का जीवन में उच्च प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। उच्च प्रशासनिक सेवा की बात जब आए तो IAS, PCS ये सब आते हैं, जा सकते हैं, या सर्जन डॉक्टर बन जाते हैं। अब यही 3 अंश 20 से 6:40 तक हो, अर्थात द्वितीय चरण में। सूर्य की बात हो रही है, चंद्रमा यहाँ नहीं है इन बाल। सूर्य जब मेष राशि में है 3 अंश 20 कला 40 में, ऐसे जातक की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहती हैं, बहुत अच्छी नहीं रहती है। धन की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि सूर्य थोड़ा पावरफुल हुआ तो अहंकारी बना दिया व्यक्ति को। अपने अहंकार, अपने बोल से शत्रु को पैदा कर लेते हैं ऐसे लोग, तो इनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं रहेंगी। परिवार में जैसे झगड़े इत्यादि होते रहेंगे तो ऐसे लोग अकेले ही घूमते रहते हैं या परिवार को छोड़ के भाग जाते हैं। अब यही सूर्य 6:40 से 10 का हो जाए, जातक प्रसिद्धि, ख्यातियां अर्जित करेगा, अर्थात यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा इस जातक को। यही सूर्य आपका 13-20 कंप्लीट नक्षत्र हो गया, 13-20 ऐसे जातक उच्च व्यवसायी हो जाता है। मतलब अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में सूर्य है और 13 अंश 20 कला के अंतर्गत है, 6:40 10 के बाद 11 12 13 में है, अर्थात 11 12 डिग्री आ गया तो IAS बना देता है, मेष राशि का इसमें देखा गया। अब क्रम से हम चलते हैं चंद्र को लेकर के। जब अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में चंद्र हो, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण चंद्र हो, इसके पहले मैंने सूर्य के बारे में पढ़ा, सूर्य पहले चरण में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा, तो क्या क्या होगा। अब चंद्र का 0 0 3 अंश 20 कला
चंद्र स्थित होगा मेष राशि में 0 अंश से लेकर के 3 अंश 20 कला का, तो वो प्रथम पद में कहलाएगा। देखो ये चरण तो सबको पता हो जाता है, जब आपने जन्म लिया पंडित जी के पास गए तो उन्होंने बता दिया। साथ में हम ये जान सकते हैं कि ये अश्विनी नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र आता है, या एक टॉपिक हम लोगों का हो जाएगा कौन कौन से मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, क्या उपाय करने चाहिए। तो प्रथम चरण में जब चंद्रमा हुआ, विराजमान हुआ आपके अश्विनी नक्षत्र के, तो ऐसा जातक चंद्र पर यदि सूर्य की दृष्टि हो, चंद्र पर सूर्य की दृष्टि हो, यहां पर लिख दें दृष्टि हो, चंद्र पर सूर्य की दृष्टि हो, तो जातक धार्मिक होगा, क्रूर विचारधारा का होगा, क्रूर विचार। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे जातक होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर फील्ड में अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप समझ लो चंद्रमा मेष राशि में है और वो प्रथम चरण में है, तो ऐसे जातक एक काम कर सकते हैं कि हर चीज में ज्ञान देंगे, हर चीज में लड़ जाएंगे, जिद अड़ाएंगे। सरकारी तंत्र में शक्तियां रखने वाला, मतलब सरकार से शक्ति को प्राप्त करने वाला, अर्थात ऐसे जातक हिंसक क्रूर हो करके सरकार के माध्यम से या सरकार तंत्र में कुछ पद लेंगे, या सरकार के तंत्र के द्वारा वहां मेल मिलाप अच्छा होगा तो वहां से आपको परेशान करेंगे। अब 3 अंश 20 कला से 640 का हो, 640 का हो चंद्र, अर्थात द्वितीय पद, इसी को चरण बोलेंगे। द्वितीय पद में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक चतुर, लंबा कद, चतुर लंबा कद, राहु मंगल से दृष्टि हो जाए, अर्थात मेष राशि में जन्म हुआ, द्वितीय पद में हुआ, राहु मंगल देख रहा है, तो ऐसे जातक का या जातिका का वैधर्भ योग, अर्थात जिसे हम विडो कह दें। अगर शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, द्वितीय चरण में जन्म लिया है, चंद्रमा वहीं पे बैठा है, चंद्रमा को राहु मंगल देख लिया, वैधर्भ योग। अब स्वाभाविक है कि मेष राशि है, चंद्र कुंडली से राहु मंगल यहां बैठ करके देख सकता है, मंगल यहां से बैठ के देख सकता है, और जैसा राहु पंचम दृष्टि से माने तो यहां देख सकता है। दोनों की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पे तो वैधर्भ योग विडो होगा, या पति है तो उसकी पत्नी मर जाएगी, ऐसा योग बनता है जब 640 के बीच में, 3 अंश 20 कला और 640 के बीच में हो। तो अगर शनि की दृष्टि हो जाए, इस पे शनि भी देख ले तो झगड़ालू, शनि की दृष्टि हो जाए झगड़ालू, अप्रसन्न, मतलब मानसिक रूप से उसका याददाश्त या मन का जो विचार है कहीं में कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड का न रहना, अर्थात एकाग्रता भंग होना, ये चंद्रमा के द्वितीय चरण में होता है। तब ऐसे जातक में ये समस्याएं आती हैं। छः 40 से 10 डिग्री का हो तो चंद्र आलसी, मतलब तृतीय चरण का जन्म हो, अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण का जन्म हो, चंद्रमा वहां विराजमान हो, तो जातक आलसी होगा, आंखों की समस्याएं होंगी, आंखों की समस्या, दांत की भी समस्याएं होती हैं, दांत का रोग कह लो, आंखों की समस्याएं, दांत का रोग, और मंगल से दृष्टि हो जाए, अगर ये मंगल से दृष्ट हो जाए
हो जाए, रोग की प्रबलता हो जाती, प्रबलता। अब ये 10 से 13 अंश 20 कला का हो जाए। चंद्रमा, सूर्य चंद्र साथ में हो, साथ ना हो तो ठीक होता है। अर्थात इतने डिग्री का हो जाए, 10 डिग्री से लेके 13 अंश 20 कला का, चौथा चरण आएगा ये। और किसी दूसरे ग्रहों की बात नहीं हो रही, केवल चंद्रमा की बात हो रही है। चौथे चरण में 10 डिग्री से 13-20 का होगा, 11 का हो जाए, 12 का हो गया, 13-20 तक रहेगा। तो चंद्र साथ उसके सूर्य ना हो, अर्थात चंद्रमा सूर्य साथ में ना बैठा हो तो ठीक रहता है। मतलब उच्च व्यवसायी हो सकता है, उच्च शिक्षा, उच्च व्यवसाय। और इसी की बात अधिकतर जब 12 डिग्री का चंद्रमा हो गया, 12 से 13-20 के बीच का हो गया, तो ऐसे जातक सरकार में उच्च पद पे होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लिया है, सूर्य और चंद्र साथ में ना हो, सूर्य चंद्र की दृष्टि नहीं पड़ रही है, सूर्य पर चंद्र पे सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ रही है, ऐसे जातक का यदि चंद्रमा 12 डिग्री से 13-20 का होगा तो सरकार में किसी उच्च पद पे विराजमान होंगे। अब इसी तरह बढ़ते क्रम में हम सूर्य का हो गया, चंद्र का हो गया, मंगल के बारे में आते हैं। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह मेष राशि का हो मंगल, मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में। यहाँ मेष राशि अश्विनी नक्षत्र की बात हो रही, भरणी या कृतिका के बारे में नहीं हो रहा है मंगल का, विशेष करके ध्यान रखना। नहीं, कभी कभी ये होता है कि आपने देखा मंगल मेष राशि में है, वो भरणी नक्षत्र में है, तो आपने बोला कि मेष राशि के मंगल के बारे में तो ये बताया गया। दो कंडीशन ये हो, मेष राशि हो, अश्विनी नक्षत्र हो। हम केवल अभी पहले नक्षत्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अश्विनी के प्रथम चरण में मंगल हो या अश्विनी नक्षत्र में मंगल हो तब क्या होगा। मंगल, यहाँ पे सामान्य रूप से हम दृष्टि के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जब मंगल पे सूर्य की दृष्टि हो, मतलब मेष राशि में मंगल है, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे नीच का सूर्य होकर के भी दृष्टि संबंध बना रहा है, तो ऐसे जातक विद्वान होते हैं। विद्वान, ये दृष्टि की बात हो रही है। मंगल ग्रह हो, चंद्र की दृष्टि हो, तब ऐसा जातक क्या होगा, मंगल दूसरी स्त्री में रत होगा, अर्थात किसी दूसरी फीमेल में से जुड़ा होगा। उसका करेक्टर अच्छा नहीं होगा जब मंगल में चंद्रमा की दृष्टि हो, या मंगल को चंद्रमा देख रहा हो या चंद्रमा को मंगल देख रहा है। इस स्थिति में ये होगा तब जब अश्विनी नक्षत्र का मंगल पे चंद्रमा की दृष्टि होगी तब। अब मंगल पे बुध की दृष्टि होगी, यहाँ दूसरी स्त्री की तरफ रत या झुकाव होगा, यहाँ पे इसको इस तरह बना देगा। जब बुध की दृष्टि हो जाए, इसमें ये सारे कंडीशन नहीं लागू है कि सब देखें, चंद्र भी देखे। अब चंद्र और बुध देख लिया तो 100% इसमें
व्यक्ति बाहर जाएगा, भोग विलास ही बना देगा उसको। अब मंगल पे गुरु की दृष्टि हो जाए, अब ये धन शक्ति बल से युक्त हो गया, अर्थात अश्विनी नक्षत्र में मंगल, उसको गुरु देख रहा है, धन यश प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ मिलेगा। मंगल पे शुक्र देख लें, शुक्र की दृष्टि हो जाए, ग्रह मंगल पे शुक्र की दृष्टि होना मतलब ऐसे लोग दूसरे स्त्री से प्यार करेगा। मंगल पे शनि की दृष्टि हो जाए, माता का प्यार नहीं मिलता है, अर्थात मंगल पे शनि की दृष्टि हो जाए तो माता का प्यार नहीं मिलता है, ऐसे लोग घर से त्याग दिए जाते हैं, अर्थात माँ से दूर हो जाता है। माँ का प्यार न मिलना या माँ से उसका वैचारिक मतभेद होना, घर को त्याग करके आगे चले जाना, घर की परवाह न करना, ऐसा होता है जब मंगल पे शनि की दृष्टि हो जाए। राहु केतु में भी जैसे मंगल पे राहु हो जाए, राहु की दृष्टि हो जाए या केतु की दृष्टि हो जाए तो अपराध की तरफ चला जाता है। ये दृष्टि संबंध हो गया है। जब इन नक्षत्रों में, अब हम नक्षत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। मंगल का, मंगल 0 डिग्री से 3 अंश 20 कला का अश्विनी नक्षत्र के प्रथम पद में हो तो ऐसा जातक जैसा देखा जाए मध्यम कद होगा, व्यवसायी होगा, अर्थात नौकरी न करके व्यवसाय की तरफ जाएगा, या इंजीनियर होता है, अच्छा गणितज्ञ होता है, मैथ अच्छी आती है इसको। अब यही 3 अंश 20 कला से 6:40 का हो जाए, कौन? मंगल, तो संतान से कष्ट, बदले की भावना जिसे हम कहते हैं प्रतिशोध, अग्नि या दुर्घटना होती रहती। अब कोई स्त्री जातक है इसमें, जैसा देखा जाए जन्म लिया है और मंगल का संबंध द्वितीय चरण से है, तो ऐसे जातिका को खाना बनाते समय या गैस को बंद ही रखना चाहिए, नहीं तो आग भी लग सकती है और जल भी सकती है। छः 40 से 10 के बीच का हो मंगल और सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य से दृष्टि हो, तो ऐसे जाता है कि विदेश में अपना नेम पे हो, विदेश में व्यवसाय करने वाला या नौकरी करने वाला, कुछ भी कह लो। 10 से 13-20 का हो मंगल, अर्थात अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जब मंगल हो 13-20 का, अच्छी संतान, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सब कुछ इसमें लागू हो जाएगा। ईमानदार, इंजीनियर होता है। संपत्ति मिलती है, अर्थात पैतृक संपत्ति इसको बहुत ज़्यादा होती है, पैतृक संपत्ति पाने वाला।
और कन्या संतान ज़्यादा होती है, पुत्र एकाद, अर्थात ऐसे जातक को कन्याएं ज़्यादा होंगी, एकाद पुत्र हो जाए ठीक है, नहीं तो कन्या संतानें हों। ये मंगल ग्रह अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण का प्रिडिक्शन रहा है। अब इसके बाद हम बुध को लेते हैं। बुध ग्रह सूर्य की दृष्टि, बुध कहाँ होगा? अश्विनी में, दृष्टि सूर्य की। जातक क्या होगा? सत्य बोलने वाला होगा, सत्यभाषी, व्यवसायी, लेखाकार। अब इसी पे बुध पे चंद्र की दृष्टि हो, कला और संगीत की तरफ चला जाता है। बुध का मंगल की दृष्टि हो, शासक वर्ग या सरकारी तंत्र में होता है, मतलब सरकारी नौकरी करने वाला। बुध की दृष्टि, बुध पे गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक यश मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है, यश मान प्रतिष्ठा। बुध की शुक्र दृष्टि हो, संगीत, एक्टिंग, अभिनेता, जिसे हम बोल रहे हैं अभिनेता। शनि की, बुध पे शनि की दृष्टि हो, मतलब ये अश्विनी नक्षत्र में हो, ये एक ग्रह देख रहा हो तो ये इसका फील्ड वर्क होगा, सामाजिक कार्य करने वाला, सामाजिक कार्य। अब सामाजिक कार्य क्या होगा? नेता हो जाएगा या ग्राम प्रधान हो जाएगा, सोशल वर्क करेगा, समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जब बुध पे शनि की दृष्टि हो जाए। इसके बाद बुध जब 003 कला का होता है प्रथम चरण में, वो दृष्टि संबंध है, ये चरण है। अब मेष राशि का बुध है, चरण जैसा देखा जाए प्रथम है, तो ऐसे जातक नास्तिक होगा, भगवान को नहीं मानने वाला होगा। धार्मिक स्वभाव न होना, देवताओं की निंदा करने वाला। अब जब देवताओं की निंदा करेगा तो स्वाभाविक है धोखेबाज होगा, धोखा देने वाला, धोखा देने वाला। 3 अंश 20 कला से 6:40 का हो, अर्थात द्वितीय चरण जिसे हम बोल देते हैं, तो ऐसा जातक सफल व्यवसाय में होगा। 6:40 से 10 का हो, ऐसा जातक खिलाड़ी या दर्जी टाइप में होता है, कपड़े सिलने वाला भी होता है। 10 से 13-20 का हो, ऐसा जातक पार्लर, वस्त्र विक्रेता, स्टेशनरी की दुकान।
आदि। देखिए ये फार्मूले हमें तब लगाएं जैसे मेष राशि दशम में पड़ गई, वहां पे बुध बैठा है और उस नक्षत्र में है, तो उसका व्यवसाय ज्ञात करेंगे, क्योंकि इस प्रवृत्ति का व्यवसाय होगा। दशम राशि में अश्विनी नक्षत्र पड़ा हुआ है, तब उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, इस तरह देखते हैं। कभी कभी लेखन दृष्टि अच्छी हो जाती है, लेखक हो जाता है। इसी क्रम में हम आगे बृहस्पति का देखेंगे, शुक्र का देखेंगे, शनि का देखते हैं, राहु का देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं गुरु ग्रह के बारे में। जब अश्विनी नक्षत्र में गुरु ग्रह होगा तब क्या होगा जातक के साथ। 00 3 अंश 20 कला, प्रथम चरण। गुरु जब अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में होगा, जातक नौकरी करने वाला, कानूनविद, मतलब कानून का ज्ञान होगा, कानूनविद है। अब इसमें वक्ता भी आ गया। यदि इस पे बुध की दृष्टि हो जाए, शनि की दृष्टि हो जाए, तो न्यायालय से न्यायालय, दशम में हो जाए जज बन सकता है। क्योंकि प्रथम चरण जैसा देखा जाए गुरु मंगल मंगल का योग हो जाता है। ऐसे लोग एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। फोर्स अश्विनी का द्वितीय चरण, 6:40, 3:20 से 6:40। ऐसे जातक व्यवसाय, बैंकिंग, शिक्षा, इनका जो होगा शिक्षा क्षेत्र, कॉमर्स या साहित्य की तरफ होते हैं। छः 40 से 10 का तृतीय चरण। तृतीय चरण में 3 कॉम्बिनेशन आता है, मंगल, गुरु प्लस बुध। क्लर्क, अकाउंट, पुस्तक विक्रेता, सचिव पद। 10 से 13 अंश 20 कला, चतुर्थ चरण। जातक गुरु मंगल चंद्र, तीनों मित्र ग्रह हैं।
ऐसा जातक NDA मर्चेंट नेवी, बैंकिंग प्रोफेसर, मंगलचंद्र साइंटिस्ट भी बना देगा, साइंटिस्ट। देखिए कुंडली में हमें देखना है 10वें भाव में अश्विनी नक्षत्र, यहाँ पे गुरु बैठ जाए तो ये क्वालिटी आ जाएगी। जैसा देखा जाए ये इन चरणों का, तो हमेशा देखना है गुरु 10वीं में हो जाए या नवमांसा में गुरु मेष राशि में जाकर के बैठ जाए, अश्विनी नक्षत्र से संबंध बना ले तो ऐसा योग बनता है। अब इसमें हम दृष्टि संबंध के बारे में चलते हैं। गुरु पे किन किन ग्रहों की दृष्टि होगी, क्या होगा। गुरु पर चंद्र दृष्टि, ग्रह दृष्टि, विद्वान, प्रसिद्ध। गुरु पे सूर्य की दृष्टि, अहंकारी, बातूनी, स्वार्थी। गुरु पे मंगल की दृष्टि, सिविल इंजीनियर। गुरु पे बुध की दृष्टि, लेखक, प्रोफेसर। गुरु पे शुक्र की दृष्टि, बैंकिंग, व्यवसायी। गुरु पे शनि की दृष्टि, कानूनविद, वक्ता और अच्छे उच्च के हो जाएं, जज, उच्चाधिकारी। गुरु पे राहु की दृष्टि, अहंकारी, धार्मिक प्रवृत्ति या धर्म संस्था को, धर्म को न मानने वाला, मानने वाला। गुरु पे केतु हो जाए, धार्मिक, तंत्र मंत्र का ज्ञाता। ये दृष्टियां गुरु पे चंद्र की दृष्टि हो जाए, मेष राशि में हो, अश्विनी नक्षत्र में हो, तो जातक के ये फल होता है, जातक ऐसा रुझान होता है, ऐसी चीजों में वो लगा रहने वाला होता है। अब इस पे और ग्रहों की दृष्टि होंगी तो ये कंडीशन नहीं लागू होगा। विशेष प्रकार से जैसा देखा जाए दृष्टि संबंध हो और उस राशि में हो, अर्थात अपनी नक्षत्र मेष राशि में बैठा हो, 10वीं से संबंध होगा तो उसका प्रोफेशन होगा, उसका झुकाव होगा ऐसे कार्यों की तरफ। इसी क्रम में हम लोग शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र ग्रह पे चंद्र की दृष्टि हो, तब दोस्ती,
प्यार, ऐशो आराम करने वाला। मतलब आलसी होगा, उसकी सारी एनर्जी प्यार और मोहब्बत की तरफ जाएगी। आलसी। शुक्र पर सूर्य की दृष्टि हो, अपमानित, आंखों का रोग, आंख में समस्याएं। शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो, ऐसा जातक दलाली करने वाला, धोखा देने वाला, वैवाहिक जीवन कष्टकारी। शुक्र पर बुध की दृष्टि हो, संगीतज्ञ, कला, साहित्य का ज्ञान। शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो, ज्ञानी, विद्वान। शुक्र पर शनि की दृष्टि हो, धर्म, सामाजिक कार्य करने वाला। शुक्र पर राहु हो, प्यार, दलाली, दवा विक्रेता। शुक्र केतु हो, मानसिक तनाव। ये दृष्टि संबंध है शुक्र पे। शुक्र अश्विनी नक्षत्र का हो, एक ग्रहों का दृष्टि संबंध हो, तो व्यक्ति इन भावों से पीड़ित होगा, इन कार्यों से सफलताएं मिलेंगी जब ऐसा कुंडली में दिखाई देता है। शुक्र जब प्रथम चरण में 00 3 अंश 20 कला का हो, जातक व्यवसाय करने वाला, सेना, दर्जी, नाई या मोची का कार्य करने वाला होगा। शुक्र जब 3 अंश 20 कला से 6:40 का हो, द्वितीय चरण में हो, जातक उच्च व्यवसाय, उच्च स्तर का व्यवसाय होगा, कपड़े का व्यवसाय करेगा, या जातक जीवन ट्रांसपोर्ट की तरफ। 6:40 से 10 का होगा, ऐसा जातक कृषि कार्य करने वाला। 10 से
13-20 का होगा। ऐसा जातक औषध विक्रेता, रत्न का व्यापार करने वाला, जब कुंडली में शुक्र के प्रथम अश्विनी नक्षत्र में शुक्र होने से प्रथम चरण में होगा तो ये व्यवसाय होगा, द्वितीय में होगा तो ऐसा, तीसरे में ऐसा, चौथे में। अब इसी क्रम में हम आते हैं शनि को लेकर। अश्विनी के प्रथम चरण में 00-3-20 का जातक निम्न कार्य करने वाला, या आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है। 3-20 कला से 6-40 का जातक व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च व्यवसायी, छः 40 से 10 का शनि लेखाकार, स्टेशनरी, और दूर संचार से कार्य करने वाला। 10 से 13 अंश 20 कला ऐसा जातक मानसिक अवसाद, ग्रस्त होता है। अर्थात शनि का अश्विनी नक्षत्र में जाना ही, शनि नीच राशि का हो जाएगा तो अकार्मिक हो जाएगा, वो अपने व्यवसाय की तरफ ध्यान नहीं देगा, निम्न श्रेणी का कार्य करेगा, मजदूर लेवल टाइप में। द्वितीय चरण में होगा तो व्यवसाय का क्षेत्र थोड़ा ठीक होगा, उच्च व्यवसायी हो सकता है। तृतीय चरण में होगा तो जातक लेखाकार, स्टेशनरी, अकाउंट, का कार्य करने वाला होगा या कहीं कॉल सेंटर इत्यादि में काम करेगा। चतुर्थ चरण में होगा तो ऐसा जातक मानसिक डिप्रेशन की तरफ जाएगा, मानसिक अवसाद उसको होगा, ग्रस्त होगा, अर्थात मानसिक बीमारियां होती रहेंगी। इस तरह हम शनि के बारे में पढ़े अश्विनी नक्षत्र के विभिन्न चरणों में।